कहते हैं कि सावित्री ने अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मुद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए महान यज्ञ करवाया, जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने ध्युमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई, तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति रूप में पाने के लिए अडिग रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, वहाँ तक तुमने भी अपने पति का साथ दे दिया। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे फिर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री फिर भी अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उसका खोया हुआ राज्य उसे वापस मिल गया। इसलिए हिंदू धर्म में इस पूजा को अधिक महत्व माना गया है। वट सावित्री अमावस्या व्रत करने के पीछे ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सुहागिनों को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री पूजा करती है। शहर या गांव में कई स्थानों पर वट वृक्ष के नीचे सुहागिनों का तांता नजर आएगा। सुहाग की कुशलता की कामना के साथ सुहागिनें परंपरागत तरीके से वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रखती है। उनके द्वारा 24 पूरी, 24 पकवान और इतने ही प्रकार के फल और अनाज भी चढ़ाए जाएंगे। उसके बाद वट वृक्ष को धागा लपेटकर पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना की जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के पेड़ की पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का वर मांगेगी। पूजा के लिए घर से सज धज कर निकली सुहागिनें वट वृक्ष के नीचे कतारबद्ध रूप में पूजन करती दिखाई देगी। कई जगहों पर
वट की पूजा के लिए महिलाएं घरों से ही गुलगुले, पूरी, खीर और हलवे के साथ सुहाग का सामान लेकर पहुंचेगी। कहीं कहीं जल, पंचामृत भी लेकर जाएंगी। जहां पर वे वट वृक्ष के 3 या 5 फेरे लगाकर कच्चे धागे को पैर पर लपेटकर वस्त्र सहित चंदन, अक्षत, हल्दी, रोली, फूल माला, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी इन्हें पहनाकर पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष से आशीर्वाद प्राप्त करेगी। सिंदूर आपके पतियों की लंबी उम्र की प्रार्थना की गवाही देता है और मंगलसूत्र आपको आपके सभी वचन याद दिलाता है और इस रिश्ते में बांध कर रखता है। धन्य है वो देवी जो पति सुख के लिए व्रत पावे। धन्य है वो पति जो देवी रूप पत्नी पावे। धन्य है वो स्वरूप जो मनुष्यता का दीप जलावे। बिना अन्न जल व्रत करना प्रेम की अटूट परिभाषा है। हम यूं ही प्रेम बंधन में बंधे रहे, मेरे दिल की बस यही आशा है। आप सबको मेरी तरफ से वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।